हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये चेन उस गेट के थ्रू होते हुए उस होली लॉर्ड के अंदर वाले एरिया के अंदर आ चुका था, जहाँ पे पहले से ढेर सारे होली लॉर्ड्स मौजूद थे। और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन जैसे ही अंदर के एरिया के अंदर आता है तो फिर उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तो ढेर सारे होली लॉर्ड के स्टेटस रखे हुए हैं। एंड ये सारे के सारे स्टेटस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी उसको नज़र आ रहे थे। ये चेन की आंखों के सामने काफ़ी बड़ा सा होली लॉर्ड का स्टेटस रखा हुआ था, तो वो तुरंत ही उसको ग्रीट कर रहा होता है। इसके अलावा ये चेन थोड़ा आसपास देख रहा था, तो फिर उसे इस होली लॉर्ड का नाम भी देखने के लिए मिलता है और उसको पता चलता है कि यही फर्स्ट होली लॉर्ड हैं जिन्होंने यान हुआंग को यूनिफाई किया था और इन्होंने काफ़ी सारे काम भी किए थे। यही फाउंडर हैं यान हुआंग के। ये चेन तुरंत ही कुछ अगरबत्तियाँ उठा लेता और फिर उनकी रिस्पेक्ट के अंदर उनको जला के लगाने ही वाला था। लेकिन इतनी ही देर में जैसे ही ये चेन उन अगरबत्तियों को लेके चलाने वाला था, तो फिर कोई अपने हंटर के थ्रू ये चेन के ऊपर अटैक कर देता है। एंड वो काफ़ी अजीब सा वेपन था जिसके आगे कुछ शार्प सी चीज़ भी लगी हुई थी। ये चेन तुरंत ही देखने लग गया था एंड कह रहा था कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद ये चेन समझ जाता है कि उसका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। जिया ने उसको इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि अंदर एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे होली लॉर्ड्स हैं जो कि तुम्हारा एक एक करके टेस्ट लेंगे। एंड अगर तुमने उनमें से किसी के टेस्ट के ऊपर भी ढंग से ध्यान नहीं दिया तो फिर तुम एक ढंग के होली लॉर्ड नहीं बन पाओगे, मतलब कि तुम्हें कोई भी अप्रूव नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर तुरंत ही ये चेन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तो ये चेन काफ़ी तेज़ी के साथ उनसे बचता और कह रहा है कि आखिर ये मुझसे फ़ाइट क्यों करना चाह रहे हैं, वो भी इतने ज़्यादा बुरे तरीके से। लेकिन वो सीनियर तो अब ये चेन के ऊपर अपनी चेन्स के थ्रू काफ़ी सारे अटैक करते हैं। इवन वो ये चेन की सोर्ड को ही पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये चेन को पकड़ के काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के वो सीनियर मारने वाले थे। बट ये चेन अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसकी काफ़ी सारी पावर को जनरेट करके उस सीनियर को ही दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो गायब हो चुके थे। ये चेन ने जो फॉर्मेशन बनाई थी वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये चेन जैसे ही अपनी सोर्ड पर देखता है तो वहाँ पे कुछ चेन्स अभी भी मौजूद थी, बट कुछ देर बाद वो भी वहाँ से डिसअपियर हो गई थी। ये चेन ये समझ गया था कि इस जगह पे अब जब वो आ ही चुका है तो यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, इसलिए उसे अब फाइट तो करनी ही होगी टिल द एंड। जिसके बाद ये चेन ऐसा कर भी रहा होता है जैसे ही वो ओवरलोड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ये चेन के ऊपर सोर्ड्स के थ्रू अटैक करते हैं। तो फिर ये चेन भी एक फायर स्लैश अटैक कर देता है, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ये चेन थोड़ा वीक पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। जैसे जैसे वो सोर्ड अब ये चेन की तरफ आ रही थी तो फिर ये चेन एक शील्ड बना लेता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारी सोर्ड्स आ रही थी फिलहाल। तो ये चेन देखता है कि यहाँ पे एक और होली लॉर्ड आ चुका है जो कि ये चेन के ऊपर अपने फायर एट्रीब्यूट एंड लावा से अटैक कर रहा है। ये चेन दोनों ही साइड से उनको रोक रहा था, एक तरफ फायर अटैक, दूसरी तरफ यहाँ पे एक आइस अटैक था। लेकिन ये चेन को इनसे डील तो करना ही था, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन जो नहीं था। दोनों ही लॉर्ड्स मिलकर यहाँ पे ये चेन के ऊपर अटैक करने वाले थे, एक ही साथ आ जाते हैं ये चेन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये चेन काफ़ी ज़्यादा चालाकी से जो लोड उसके ऊपर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था पहले उसको ख़त्म करता है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जिसके बाद वो उसी फायर का इस्तेमाल करते हुए उस सेकंड लोड के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसके चलते वो सेकंड लोड भी ख़त्म हो चुका था। एंड ये चेन के थंडर एंड फायर दोनों ही एट्रीब्यूट ने उसका काफ़ी साथ दिया था। ये चेन ये समझ चुका था कि अभी ये जो लोड्स हैं वो अभी रुकेंगे नहीं। एंड उसकी बात एकदम ही सही होती है। जैसे ही वो अब ऊपर की तरफ को देखता है तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे स्पोर्ट्स बने हुए थे इस तरीके के, जिसके अंदर एक इंसान खड़ा हो जाए आराम से, और उसी के अंदर से यहाँ पे सारे के सारे होली लॉर्ड्स की एक एक करके सोल बाहर आ रही थी। सभी के पास अपनी खुद की कुछ पावर थी और उनके अलग कुछ एट्रीब्यूट्स थे। अब यहाँ पे सारे के सारे मिलके एक फॉर्मेशन को फॉर्म करने लग जाते हैं अपने अपने एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हुए। ये चेन को ये नहीं पता था कि आखिर इनके साथ में डील कैसे करना है। ये चेन काफ़ी परेशान भी हो जाता है कि आखिर ये लॉर्ड क्यों उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करते जा रहे हैं। ये चेन यहाँ पे एक शील्ड बना लेता है क्योंकि इतने सारे ओवरलोड का सामना करना एक बार में पॉसिबल नहीं था। बट ये चेन की ये टेक्निक भी काम नहीं करती क्योंकि वो शील्ड कुछ ही देर के अंदर ब्रेक हो जाती है। बल्कि हमें देखने के लिए मिलता है कि ये चेन यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रेशर लगा के उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, बट उसके बावजूद भी ये चेन कुछ कर नहीं पाता। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि नीचे की तरफ बाकी सारी साइड से भी उसके ऊपर अटैक हो रहे थे। तो फिर ये चेन की शील्ड यहाँ पर अल्टीमेटली टूट जाती है। ये चेन अपनी घुटनों के ऊपर बैठ
बैठ गया था, लेकिन उसके बाद अब ये चेन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिस्ट अटैक करता है जो कि इन सारे के सारे एल्डर्स को ही काफ़ी दूर फेंक के ख़त्म कर डालता है। एंड यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट भी हो गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे ये चेन देखता है कि सब कुछ फाइनली जाके ख़त्म हो चुका है। जैसे ही वो सब कुछ सोच रहा था तभी यहाँ पे जो जगह थी वो बहुत ही बुरे तरीके से हिलने लग पड़ी थी। ये चेन ये समझ रहा था कि प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। जिसके बाद यहाँ पे ये चेन रेडी हो चुका था, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यान हुआंग का ओरिजिनल मास्टर उस जगह पे आके खड़ा हो चुका था और वो यहाँ पे ये चेन के साथ में अब डील करने वाला था। एक तरीके से वो अब ये चेन का टेस्ट लेगा। ये चेन भी इस टेस्ट के लिए रेडी था, क्योंकि इसके अलावा ये चेन के पास में कोई दूसरा ऑप्शन जो नहीं होता। वो सीनियर थोड़ी भी देर नहीं लगाते, बल्कि तुरंत ही अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ये चेन के ऊपर काफ़ी सारे पाम अटैक्स करते जाते हैं। ये चेन यहाँ पे तुरंत ही अपने थंडर फायर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी दोनों ही क्लोन बॉडीज़ को समन कर लेता है। ये दोनों क्लोन बॉडी मिलके एक शील्ड बनाती है अपने अपने ओरा से। जिसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो फर्स्ट स्पिरिचुअल हैंड आगे बढ़ता है तो फिर पहली शील्ड तो काफ़ी सेकंड्स के अंदर ही टूट चुकी थी, लेकिन दूसरी वाली को कुछ वक्त लग रहा होता है। ये चेन भी अपनी पूरी पावर डाल रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है कि सीनियर ने तो एक और स्पिरिचुअल हैंड भेज दिया है शील्ड के ऊपर, जिससे कि अब वो धीरे धीरे करके चटकने लग गई थी और अल्टीमेटली जाके वो भी ब्रेक हो ही जाती है। ये चेन को थोड़ा गुस्सा आ चुका था सीनियर के ऊपर, तो फिर वो भी तुरंत ही आगे बढ़ता है ऊपर की तरफ को और अपने स्पिरिचुअल हैंड्स को समन करते हुए वो यहाँ पे एल्डर के दोनों ही हैंड्स को यहाँ पे ख़त्म करता है। जिसके बाद वो नीचे आके खड़ा हो गया था एक बार फिर से, लेकिन यहाँ पे एल्डर जो कि समझ चुके थे कि ये बच्चा वाकई में थोड़ा पावरफुल है, तो फिर वो अब अपनी फायर फिनिक्स को समन करते हैं। वो फायर फिनिक्स वाकई में अब तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक फायर फिनिक्स थी, क्योंकि वो थी भी तो इस जगह के ओवरलोड की। जिसके बाद ये चेन उसे डील करने के लिए अपनी सोर्ड को निकाल लेता और फिर अपनी सोर्ड के थ्रू ही इसको पीछे हटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये फिनिक्स इतनी ज़्यादा शातिर थी कि अपने हाथों के थ्रू ही यहाँ पे सोर्ड को पकड़ लेती और अब ये चेन को यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पीछे को भी हटा रही थी। ये चेन भी पूरी कोशिश के साथ में लगा हुआ था। वो डटा रहता है जब तक ये फायर फिनिक्स पीछे की तरफ को नहीं हटती, लेकिन ये फिनिक्स कहाँ ही पीछे को हट रही थी। तो फिर ये चेन अपने एंशिएंट ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि इस वक्त आके ये चेन के लिए एक लाइफ सेवर बन के खड़ा हो चुका था। एंड वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है एंड यहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा चालाकी के साथ पहले तो चारों ही तरफ से फिनिक्स को पकड़ लिया, उसके बाद उसकी नेक के पास के एरिया को बाइट कर लेता है, जिसके चलते अब वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे ये चेन अपने उस एंशिएंट ड्रैगन के ऊपर सवार होके ऊपर की तरफ को जाने लग जाता है एंड कह रहा था कि मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। ये कहते साथ ही वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक थ्रो करता है एल्डर के पास में। तो फिर एल्डर यहाँ पे ख़त्म हो चुके थे, थोड़ा बहुत मिनी डिस्ट्रक्शन भी इस जगह पे होता है। तभी हम देखते हैं कि ये चेन की सारी पावर एंड उसका एंशिएंट ड्रैगन वापस से उसके पास चले गए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सा ये चेन देख रहा था, जो कि उसे देख के काफ़ी हैरानी होती है। अब ये चेन नोटिस करता है कि जो छोटे मोटे से जो जगह बने हुए थे वहाँ पे सारे के अंदर ही आग लग चुकी है एंड अब वो धीरे धीरे करके ऊपर तक जा रही है। और अब जैसे ही उस पूरी जगह पे आग लगती है तो फिर ये चेन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है कि आखिर ही हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही यान हुआंग के डिसाइबल एंड बाकी सारे लोग इस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ समझ आ चुका था। वो सारे के सारे तुरंत ही ऐसे ही बैठ के बाव करने लग गए थे और फिर कह रहे होते हैं कि हम अपने होली लॉर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करते हैं। एंड यहाँ से ये चीज़ साबित हो चुकी थी, ये टेस्ट तो पूरा हो ही चुका है, लेकिन जो इस जगह के पुराने होली लॉर्ड रहे हैं उन्होंने भी अप्रूव कर दिया है अपने ये चेन को, जिसे देख के जिया काफ़ी ज़्यादा खुश अब नज़र आ रही थी। तभी एल्डर इस जगह पर जाते हुए कह रहे थे कि उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें तुम्हारे सारे ही जवाब मिल चुके होंगे, जो कि तुम्हारे डाउट्स थे उस लड़के ये चेन के बारे में। अब तो तुम पूरे तरीके से उसे होली लॉर्ड मान ही चुकी होगी, क्योंकि देखो ज़रा हमारे सारे के सारे सीनियर्स ने उसे अप्रूव कर दिया। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। वाकई में ये लड़का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। फ्यूचर में इसके आगे काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पे सेकंड एल्डर भी यही कह रहे थे कि इस लड़के को तो मान गया हूँ मैं, ये आके जाके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बनेगा। तभी हम देखते हैं कि ढेर सारी फायर अभी भी लग चुकी थी, लेकिन इस जगह के अंदर ये चेन बैठा हुआ होता है, क्योंकि अभी उसे कल्टिवेट करके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था, क्योंकि अब सारे सीनियर्स ही उसकी हेल्प कर रहे थे। ये चेन अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर हर एक चीज़ को फील कर पा रहा था, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है एंड ये चेन के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात भी थी। ये चेन कह रहा था कि सारी की सारी पास्ट की बात एंड होली लॉर्ड से रिलेटेड चीज़ें मुझे मिल रही हैं, जिन्हें मैं अपने अंदर धीरे धीरे करके ऐड कर पा रहा हूँ। जिसके बाद थोड़ी देर बाद ये चेन के अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज़ होती है।
हालांकि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है एंड ये चेन काफ़ी दिनों से इस जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को देखता है तो फिर वो समझ चुका था कि उसकी सोल पावर अब और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, एक होली लॉर्ड की तरह। जिसके बाद ये चेन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए अब स्काई की तरफ को देखने लग जाता है, बाहर की तरफ, जहाँ ये लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे खड़े हुए थे। तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि कितने दिन हो चुके हैं इस जगह पे खड़े हुए, लेकिन अभी तक इनका होली लोड बाहर नहीं आया। एल्डर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग गए थे अब ये चेन के लिए, और कह रहे होते हैं कि क्या वो ठीक तो होगा, क्या वो इतनी सारी पावर को एक्यूमुलेट कर पाएगा। तभी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है थंडर ट्रिब्यूलेशन, जो कि काफ़ी खतरनाक था। यहाँ पे एल्डर कह रहे थे कि मुझे तो ये कैटास्ट्रॉफ लग रहा है। तो फिर यहाँ पे सेकंड एल्डर आगे बढ़ गए थे और कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि इस किड ने काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल तक अपनी पावर को हासिल कर लिया है। बट वो आगे बढ़ते हुए ये चेन से कह रहे होते हैं कि अब बस भी करो, मुझे लगता है कि जितना तुमने कल्टीवेट कर लिया है इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम काफ़ी ज़्यादा आगे इससे जा रहे हो। लेकिन जैसे ही वो अब डोर की तरफ आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि वैसे भी तुम्हें सारे एल्डर्स ने अब अप्रूव कर दिया है, तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर शो करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसकी नीड है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि ये थंडर ट्रिब्यूलेशन खुद ही गायब हो चुका है, जिसे देख के तो वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये हेवनली सील इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको भी काबू करना अपने होली लॉर्ड ने सीख लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना होली लॉर्ड यानी कि ये चेन इस जगह पे आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी के अंदर ही फायर थी और वो आगे बढ़ रहा था, तो फिर लोग उसकी प्रेजेंस को अब और भी ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर पा रहे थे। दोनों एल्डर्स देखने लग जाते हैं। ये चेन जैसे ही अपना पैर पटकता है तो ये जगह काफ़ी बुरे तरीके से हिलने लग गई थी। तो फिर यहाँ पे वो एल्डर कह रहा होता है कि इसकी सोल पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी यहाँ पे एल्डर जियांग कह रहे थे कि बिल्कुल मुझे भी समझ में आ गया कि इसने अपनी सोल पावर को एक हद तक बढ़ा लिया है। हमारा होली लॉर्ड वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड एक विनर कहलाने के लायक भी। जिसके बाद वो जिया से कहने लग गए थे कि मैंने इस बारे में बिल्कुल सही कहा ना। तो जिया भी कह रही होती है कि बिल्कुल। तो ये चैन ये कह रहा था कि ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब समय आ चुका है, हमें रियल फाइट करनी होगी, मैदान के अंदर उतरना ही होगा। तभी यहाँ पे ये चीन का मतलब ये था कि उसे अब एम्पायर के लोगों से तो फाइट करनी ही है, क्योंकि यहाँ पे एल्डर जोंगली उसके ऊपर भी वैसे भी भरोसा तो करा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो खुद एक बहुत ही बड़ा चीटर भी है। ये चैन तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है। तो फिर बाकी सारे लोग भी ये चैन को ही देखने लग गए थे। इसके अलावा हमें देखने के लिए ये भी मिलता है कि सारे के सारे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इन सभी को फिलहाल नए होली लॉर्ड के साथ में फाइट जो करनी है। एल्डर जोंगली आगे बढ़ रहा था एंड उसके साथ में वो एल्डर भी मौजूद था, जो कि फिलहाल उस सीनियर से बातें कर रहा था इस वॉर के बारे में। ये सारे के सारे लोग काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इन्हें होली लॉर्ड का खात्मा जल्द से जल्द जो करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एम्परर जोंगली उस सीनियर से कह रहा था कि आप परेशान ना हो, ये वॉर तो अब होके रहेगी, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच में नहीं, बल्कि हम उस होली लॉर्ड को ख़त्म कर डालेंगे। एंड इसी के साथ ये आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा।